Very good morning. We are studying gravitational potential energy. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से पहले उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली है. इनफाइनाइट डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया अपने, पॉइंट मास के बारे में पढ़ा है. आज हमें करना है डेरिवेशन. मैं एक बार वापस से आपको डेफिनेशन बताता हूं उसकी, एंड देन वी आर स्टार्टिंग विद द डेरिवेशन. सो लेट्स बी क्विक एंड gravitational potential energy, if we denote it by UG, subscript G, gravitational potential energy, G stands for gravitation. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले पढ़ चुके हैं, कौन से 6 चैप्टर में, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ये चैप्टर नंबर 8 में पढ़ रहे हैं. And then third type of potential energy, which is electrostatic potential energy, that we're gonna go to study in first chapter of 12th standard, which is electrostatics, right? So 3 तरीके होते हैं, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का ही पार्ट होता है MGH. अभी तक MGH पढ़ाया नहीं है मैंने आपको, सीधा सीधा बता दिया इस तरीके से आएगा. बट वो MGH वाला जो केस है ना, जो अपन वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से कर लेते हैं, वो अभी तक आया नहीं अपने पास. उसको अपन सबसे इस वाला ये वाला जो पूरा डेरिवेशन आज का पढ़ के, और उसके बाद हम उसको पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत. अर्थ डेफिनेशन लिखी हुई थी, आप उसको रेफर कर लेना, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसको, दिस इज रेडियस, दिस अ पॉइंट H, फाइनल पॉइंट. ठीक है, अब कहां से आ रहे हैं ध्यान देना. इंफिनिटी पे एक मास रखा हुआ था. सपोज ये जो फील्ड है अर्थ के चारों तरफ, ये वाला जो फील्ड दिख रहा है, ये कौन सा है? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. कौन सा है बेटा? दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ? ये ग्रेविटेशनल फील्ड. अब यहां से चल के, यहां से एंटर हुआ कोई मास और अंदर आ रहे हैं. अंदर उसने पॉइंट ए से बी तक चला है, ए से बी तक, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना है? dr, ए से बी तक. और बी पॉइंट पे उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, वो कितना है? स्मॉल r, विच इज r प्लस एच, विच इज r प्लस एच. किसके इक्वल होगा? r प्लस एच के इक्वल होगा. ये अपने पास यहाँ r इज इक्वल टू r प्लस एच. दो चीजें आ गई. फाइनल यहां पे रुक रहा है वो बी पे. इन्फिनिटी से कहां तक लेके आ रहे हैं? बी तक लेके आ रहे हैं, और उसके बीच में अपने जो बी वैल्यू लिया. ठीक है. सो अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज टेकन एज कैपिटल M. मास ऑफ द बॉडी जिसको हम लेके आ रहे हैं, दैट इज स्मॉल m. अर्थ का सेंटर इज डिनोटेड बाय O, एंड दिस पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिनोटेड बाय P. एंड और इन्फिनिटी को हम कुछ डिनोट नहीं कर रहे अपन. इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, वो कोई भी पॉइंट होगा, जो भी हो सकता है. ठीक है. यदि यहां पर भी रखेगा मास, यहां पर भी है, इफ मास, सो इस पे क्या लगेगा बेटा? 0. क्या लिखा है मैंने यहां पे? बड़ा छोटा लिखा है मैंने, बट दिस इज जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स. जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको इन्फिनिटी मानेंगे. इन्फिनिटी मानते ही नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ लगेगा नहीं. दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए वहां पर दोनों को इलेक्ट्रिक, जो दोनों का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें एक दूसरे को प्रेजेंट होना आवश्यक है. सो इट वुड बी मीडियम मास m. मास m बाहर रखा है ना, जो सरफेस है उसके बाहर की तरफ रखा है. सो दिस इज इन्फिनिटी टू पॉइंट A, एंड दैट्स हाउ द थिंग्स आर. ऑलराइट, सो वर्क डन. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे पहले फोर्स ऑफ gravitation, force of gravitation at point B, force of gravitation at point B would be, B point पे बात कर रहा हूं, B से अर्थ के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है? स्मॉल r. सो दिस वुड बी F G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी. इस तरीके से F कैपिटल G स्मॉल कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स. किसका वैल्यू है? फोर्स का. सेकेंड थिंग, दिस इज इक्वेशन नंबर 1.
वर्क डन required to displace work done required to displace a mass small m, a mass small m from A to B would be dw। स्मॉल क्यों होगा? क्योंकि जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बहुत कम है, तो वर्क डन भी क्या करना पड़ेगा? बहुत कम। उसको अपन लेंथ एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। बड़ा छोटा जो होगा उसको लेंथ एलिमेंट से बोलेंगे। सो dw इज इक्वल टू f डॉट dr, ग्रेविटेशन फोर्स डॉट dr। एक चीज है यहाँ पर फोर्स कहाँ लग रहा है? हम जो फोर्स लगा रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स, अट्रैक्शन का होगा 0 डिग्री होगा, ठीक है। यदि यहाँ से डॉट हटाएंगे अपन तो कितना आ जाएगा? f dr cos 0 डिग्री। क्यों होगा? वापस आ जाइए डायग्राम में। ए से बी तक आ रहे हैं तो इसका dr कहाँ पर हुआ? नीचे की तरफ, और ग्रेविटेशन फोर्स भी इसके सेंटर की तरफ लगेगा, तो फोर्स भी क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में होगा। हेंस f और r, यहाँ पे थीटा कितना आएगा? f पैरेलल टू dr, थीटा कितना आएगा यहाँ पे? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। सो dw इज इक्वल टू f dr इंटू cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना है? 1। cos 0 का वैल्यू कितना है? 1। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओ वी आर टेकिंग dr, राइट? हाँ। सो f dr, दिस इज dw, दिस इज एन एक्सप्रेशन, राइट? अब इन्फिनिटी से हम कहां तक आ रहे हैं? लिमिट क्या है अपने पास? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड रीचिंग टू दिस पॉइंट b। b इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंट्रल फोर्स है, उसी तरीके से ध्यान रखना। कितना आएगा? स्मॉल r डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी से चला, यहां तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हेयर इट वुड बी कंप्लीट वर्क डन अपन को किसके लिए? इन्फिनिटी से चल के बी पॉइंट तक आने के लिए। बी पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पे है, वहां तक लाने के लिए आपको कंप्लीट वर्क डन करना पड़ेगा। उसके लिए यू हैव टू टेक लिमिट्स, राइट? वी हैव टू इंटीग्रेट द वैल्यू एंड दैट वुड बी, सो नेट वर्क डन to bring mass small m from infinity to point B, और B कहां पे रखा है? एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। B कहां पे? एट ए डिस्टेंस r from center of the earth, so it would be dw f dr, क्योंकि यहां से तो cos 0 तो कितना हो गया? 1। अपने पास f dr, ये सिर्फ इनिशियल लिमिट r करता था इन्फिनिटी, और डिस्टेंस कितना है? r, इन्फिनिटी टू r तक आ रहे हैं। सो dw इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, f का वैल्यू कितना है? g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इंटू dr फ्रॉम इक्वेशन 1। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ से कहाँ तक का है बेटा? इक्वेशन 1 तक का है। g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इंटू dr, whatever is the dw का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होगा बेटा? w, आई होप यू रिमेंबर दैट, फिर भी लिख देता हूं मैं, इफ यू डोंट फील dx इज इक्वल टू x एंड ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आगे लिखूंगा। dx का इंटीग्रेशन 1 के रेस्पेक्ट में 1 डॉट dx भी लिख सकता हूं ना इसको, कितना आएगा? x ही आएगा। g कैपिटल M स्मॉल m मैंने लिया बाहर, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1 अपॉन r स्क्वायर इंटू dr, 1 अपॉन r स्क्वायर इंटू dr, okay, and next w is work done is equal to g capital M small m constant, we have to keep it as it is, r to power minus 2 integration infinity to r into dr, work done
जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इन्फिनिटी टू आर। और ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैं यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ उसको भी, एक्स टू पावर एन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। दैट इज द फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लगाया, एक्स टू पावर एन डी एक्स विल बी बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो वर्क डन will be G capital M small m r to power minus 1 upon minus 1 infinity to r. I am taking, because minus 1 is a constant, I am taking it out and it would be G capital M small m upon minus 1 and 1 upon r to power minus 1 था, नीचे ले गए तो कितना हो जाएगा 1 upon r बचेगा and this would be 1 upon r minus 1 upon infinity g minus g capital M small m upon bracket 1 upon r minus 1 upon infinity, and next it would be work done is equal to minus g capital M small m bracket upper limit 1 upon r 1 upon infinity will be 0, याद है आता है 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, क्योंकि इन्फिनिटी लास्ट क्लास में बताया था 0 अपॉन समथिंग और समथिंग अपॉन 0, कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। सो इसका वैल्यू अपन लिखेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट बिकम्स 0 एब्सोल्युटली, एंड वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये तो अपने पास वर्क डन आ गया, एंड वी नो ऑलरेडी विच वी हैव रिटन इन द डेफिनेशन ऑल्सो दैट वर्क डन रिक्वायर्ड, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, work done required is stored in the form of potential energy, and this type of potential energy is called as gravitational potential energy. All right, so as we know work done is stored in the form of potential energy, which is called as gravitational potential energy. This is called as gravitational potential energy. So work done is equal to U G, I mean potential energy को मैं U से भी लिख सकता हूँ. So formula would be minus G capital M small m over R. That is the value of gravitational potential energy. किसका वैल्यू बेटा, gravitational potential energy. Main important point, why is there negative sign? Negative sign का क्या काम कर रहा है? So minus G capital M small m upon R. नेगेटिव साइन बेसिकली आप ये देखो, आप कि उसको जब लेके आ रहे हो आप, एक बार जब ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर चले गए, हमने कोई काम नहीं करा. ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर चले गए तो हमने कोई काम नहीं करा. यदि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो काम मीन्स अपने आप हो रहा है. If we are not doing any sort of work, then the work is being done at its own, right? So it is being attracted. So here, look at this point, beta. Come back to this one, and here, body is being entered, has been entered in this gravitational field. उसके बाद A से B तक जा रहा है. हम बोल रहे हैं हम काम कर रहे हैं, हम नहीं करा रहे कोई वर्क डन. आप उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आगे तो अपने आप ही अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ, अर्थ की तरफ जो मास है ना. तो ये तो अपने पास होगा सोर्स मास, और उसको अपन बोलते हैं टेस्ट मास, है ना. टेस्ट मास कहीं भी रख लेते हैं अपन. टेस्ट मास का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बड़ा कम होता है. सो अर्थ को हम सोर्स मास की तरह लेते हैं, कैपिटल एम. सो वैसे भी हम ये भी लिख सकते हैं कैपिटल एम मैग्नीट्यूड ऑफ मास इज ग्रेटर देन स्मॉल एम. सो दिस स्मॉल एम विल जस्ट गेट अट्रैक्टेड. ये उसकी तरफ नहीं चल के जाएगा, वो स्मॉल एम इसकी तरफ चल के आएगा, बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना. नहीं तो पता चले मैं थोड़ा सा ऊपर हो जाऊं कहीं पे हवा में और मैं बोलूं अर्थ मेरी तरफ आनी चाहिए, वो तो नहीं हो सकता ना. एवरीथिंग इज इवेंचुअली इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ ओनली, जो हमारे सराउंडिंग में है, बी इट हियर इन इंडिया और मे बी समवेयर इन यूरोप, एनीवेयर. सो इट हैपेंस द सेम वे, राइट. ग्रेविटी तो वैसे ही वर्क कर रही है. हाँ, और लास्ट क्लास में हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, है ना. 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब.
सो वो डेंसिटी बहुत बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, वो भी अर्थ का जो डेंसिटी हम सॉल्व करते हैं. सो आर इज इक्वल टू आर प्लस एच, और इस यहाँ पे देखा तो अपने आप वर्क डन हो रहा है. सो बेसिकली वी हैव टू राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन. What do we understand out of this negative sign? And negative sign showing here, so I'm writing the statement here. Here, negative sign indicates that work is done by internal work is done by internal source or force which is gravitational force. Internal source which is gravitational force. So if we do the work as an external agent, the work done will be positive, right? If you take it away, आप B से लेके इसको इन्फिनिटी पे जाओगे, ये वर्क डन विल बी पॉजिटिव, बिकॉज वो अपने आप तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जा रहे हो किसी चीज को, तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, और हम जब फोर्स लगाएंगे तो इट विल बी नेगेटिव ओनली, राइट? सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस. सो एक बार उसको भी करके देखते हैं कि कैसा क्यों होता है ऐसा, ठीक है? सो आई एम जस्ट होपिंग दैट U इज इक्वल टू माइनस जी स्मॉल m अपॉन r. So next point, potential energy is a scalar quantity. Potential energy is a scalar quantity. क्या है? Potential energy is a scalar quantity. First thing, SI unit is जूल. उसका जस्ट अपोजिट करें. अच्छा, डायमेंशन और लिख लेते हैं. वैसे बहुत बार लिख चुके हैं अपनी एनर्जी की डायमेंशन m1 l2 t-2, ये डायमेंशन होगा. यदि आ जाए तो अपन को लिखना होगा, सो क्योंकि एनर्जी यहाँ भी पढ़ रहे हैं अपन. So next part into this one, when we take this away, B पॉइंट से वापस रिवर्स करना हो तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव. वो मैं एक बार करके बता देता हूं आपको क्विकली कि वर्क डन क्या होगा. पॉजिटिव वर्क डन, दैट्स इनटू नोट, और उसके बाद डिफरेंस पढ़ेंगे अपन, एनर्जी का डिफरेंस, वो वर्क डन के इक्वल होगा, वो बाद में पढ़ेंगे अपन. सो व्हेन मास small m is taken away from point B to infinity, is taken away from point B to infinity. B से infinity की तरफ लेके जा रहा हूं, so it would be, देखो इधर, so everything will be same, G capital M small m. मैं डायरेक्ट इसको, बेटा यहां आपको एक वो दिख रहा है, इन्फिनिटी टू आर की जगह मैं आर टू इन्फिनिटी कर रहा हूं, बाकी यहां तक सब कुछ सेम है ना? सो जी आर टू इन्फिनिटी, बिकॉज मैं बी से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूं, सो आर टू पावर -2 इंटू डी आर. बस मुझे लिमिट चेंज करना पड़ेगा. जस्ट नीड टू राइट आर टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 लिमिट आर टू इन्फिनिटी. एंड next step, work done will be G capital M small m r to power -1 upon -1 r to infinity minus G capital M small m 1 upon r to infinity. -1 मैंने बाहर ले लिया तो ये यहाँ पर आ गया, माइनस G capital M small m 1 upon infinity minus 1 upon r. 1 upon infinity becomes 0. Yes, if it becomes 0, then it would be minus G capital M small m bracket minus 1 upon r, and it will be plus G capital M small m upon r. That's the value of work done.
सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव इन दिस केस, उसका जस्ट अपोजिट था, लिमिट चेंज करी, वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा, एंड दिस वर्क डन, दिस इज वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा, अंडरस्टूड। सो दिस इज टिल नाउ, आई विल जस्ट टेक अ ब्रेक एंड गेट बैक। सो दिस इज वर्क डन, ये अपने पास क्या था, पॉजिटिव वर्क डन है। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं अपन इसी में। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले अपने पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में नोट वाले पॉइंट है बेटा ये। सो इट वुड बी, इसमें अपने पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना अपन को। देखो दो तीन चीजें बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बता रहा हूं अभी मैं आपको। हेयर इट वुड बी फ्रॉम नोट वर्क डन रिक्वायर्ड oblique energy stored to move a charge, move a mass from r1 to r2, और r जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा सेंटर के रेस्पेक्ट में होगी। किसके रेस्पेक्ट में होगी, सेंटर के रेस्पेक्ट में। सो इसके बाद एक और अपने पास पॉइंट है, अर्थ के सरफेस से अपन किसी हाइट पे एच पे जाएंगे तो वर्क डन कितना रिक्वायर्ड होगा, है ना, उससे अपन एमजीएच प्रूव करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद यहां पर अपने पास लिमिट क्या आएगी बेटा, u इज इक्वल टू माइनस अपने पास g कैपिटल M स्मॉल m एंड इंटीग्रेशन r1 से r2 तक आता है अपने पास। किससे लेते हैं अपन, माइनस 1/r r1 टू r2 क्या आएगा, r1 टू r2 सॉल्व करेंगे, u इज इक्वल टू, क्योंकि बार बार करने का कोई जरूरत नहीं है इसको, ये आपको पता है कि 1/r लोअर लिमिट टू r अपर लिमिट, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m 1/r2 माइनस 1/r1 1/r2 minus 1/r1, negative sign can be taken inside and u would be g capital M small m 1/r1 plus 1/r1 minus 1/r2। ये तो अपने पास क्या हो गया, पॉजिटिव का होगा, और ये किसका हो गया, नेगेटिव का। सो ये किसकी वैल्यू आएगी बेटा, u का, u इज पोटेंशियल एनर्जी, u इज पोटेंशियल एनर्जी। सो इसी को अपन अलग अलग करके भी लिखेंगे तो अपन इसको डेल्टा u भी लिख सकते हैं, एंड दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा u ऑल्सो, और इसको बोलते हैं हम चेंज इन एनर्जी। क्या बोलते हैं हम इसको, चेंज इन एनर्जी। और चेंज इन एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन करना पड़ेगा r1 से r2 तक जाओगे, और ये वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा u के इक्वल। किसके इक्वल होता है, डेल्टा u के इक्वल। सो दिस इज इनटू नोट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ की सरफेस से, ये वाला सेकंड पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे हम। Okay, so next point, work done oblique energy stored to take a mass at height h from the surface, from the surface at height h from the surface of the earth, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ। राइट,
दिस इज आर ओ पॉइंट, दिस इज इनिशियल 1, यहाँ पे पोटेंशियल जी क्या होगा इनिशियल, और फाइनल कहीं किसी भी हाइट पे गए हम, यहाँ पे पोटेंशियल जी कितना आ जाएगा फाइनल। दिस इज हाइट, दिस इज हाइट h, सो वर्क डन। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका r प्लस एच, कितना होगा r प्लस एच के इक्वल होगा। देयरफॉर वर्क डन, हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं अपन, है u फाइनल माइनस u इनिशियल, सो वर्क डन इज इक्वल टू, दिस पॉइंट कैन बी टेकन एज a, इस पॉइंट को मैंने a लिया और इसको क्या लिया b, a to b वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इनटू पोटेंशियल जी, चेंज इनटू पोटेंशियल जी, ठीक है। और ये क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये किससे आता है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है ये चीज। डन, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, वर्क डन u फाइनल जी कैपिटल M स्मॉल m, नेगेटिव साइन रख दिया मैंने, नेगेटिव साइन रख दिया ऑलरेडी। फाइनल कितना आएगा, डिस्टेंस कितना है r प्लस एच, ये नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ये आ जाएगा। अब यहाँ से किसके इक्वल वर्क डन एनर्जी के इक्वल होगा, जी कैपिटल M स्मॉल m कॉमन लिया मैंने, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस एच इसके इक्वल, सो जी कैपिटल M स्मॉल m r प्लस एच माइनस r अपॉन r इंटू r प्लस एच, या फिर इसी में से दैट्स फाइन, ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे अपन इसको। r से r कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से अपने पास नीचे h अपॉन r बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप एनर्जी पोटेंशियल जी, जी कैपिटल M स्मॉल m h अपॉन, एक r को बाहर लेके आ गया मैं, अंदर क्या बचा मेरे पास r प्लस एच, ब्रैकेट क्लोज्ड, नो डाउट, ओके। u जी कैपिटल M स्मॉल m, एक r था, एक r को और बाहर लेके आ गया, h अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस एच अपॉन r बचा यहाँ से, प्लस 1 प्लस एच अपॉन r बच गया। रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, और हम लेके जाएंगे तो कितना 100 किलोमीटर्स लेके, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, क्योंकि ग्रेविटी 6400 किलोमीटर पे तो क्या हो जाती है, बहुत ही कम, मतलब होता ही नहीं है ग्रेविटी 6400 किलोमीटर पे तो। सो यहाँ से जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये तो आ गया अपने पास 1 प्लस एच अपॉन आर बच रहा है। यदि मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा सो इट वुड बी यू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट h 1 प्लस एच अपॉन आर टू पावर माइनस वन। अब h, हमें एक चीज़ पता है, h इज लेस देन, वैसे इसको ना भी लेके जाएं और डायरेक्ट ऐसे भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं इसको। एज वी नो h इज लेस देन r, देन h अपॉन r कैन बी नेग्लेक्टेड। h अपॉन r क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट, सो 1 प्लस h अपॉन r 1 बचा, सो u वुड बी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ गया h अपॉन 1। एज वी नो स्मॉल g ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता ही है, देन u इज इक्वल टू m g इंटू h। एग्जैक्टली ऐसे प्रूव होता है जो आपको अभी इस पे देख रहे हैं आप ग्रीन बोर्ड पे जो मैंने लिखा है, u इज इक्वल टू एम जी एच, और एम जी एच इस तरीके से प्रूव होता है। अभी तक तो हम पढ़ते हुए धक्के में मार दिया अपन ने, कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे। तो कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका पोटेंशियल जी क्या होगा,
ए से बी तक फेंका है आपने, ऊपर की तरफ फेंका है, तो उसका क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, mgh होगा। और उसका रीजन एग्जैक्ट ये है